कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। ऐसा लगता है जैसे तुम मायूसी की चादर ओढ़े मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हो। तुम इतने चिंतित आखिर क्यों हो रहे हो? क्या ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें विचलित कर रहा है? धर्म को जानते हुए भी तुम स्वयं को इतना विवश और हारा हुआ क्यों समझ रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और ऐसा लगता है कि यह धर्म जीतने वाला है, तो उन सभी लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें लगता है कि वो श्रेष्ठ है और ये संपूर्ण जगत उनके ही नियंत्रण में है। कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ धर्म का पालन करने वाले स्वयं को विवश और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन प्रकाश की एक ज्योति उनके मन को बार बार ये याद दिलाती है कि सत्य कुछ समय के लिए छुप सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सूर्य के प्रकाश समान ये सत्य कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम हारे नहीं हो और ना ही तुम मार्ग से भटके हुए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें स्वयं ही आगे लेकर जा रहा हूं। ये जो काली शक्तियां हैं जो बार बार तुम्हें उसी दलदल में गिराने का प्रयास कर रही हैं जहां तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाह रही हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना है तुम सिंह की औलाद हो और फिर ऐसे भेड़ियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भयभीत तो उन पापियों को होना पड़ेगा मेरे प्रिय, जिसे हर वस्तु और हर व्यक्ति में केवल मैं ही दिखाई दूं। वो कभी क्या मार्ग से भटक सकता है? नहीं। जो मुझे नहीं भूलता मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम भले ही इस सांसारिक चक्र में फंस गए हो, तुम भले ही स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हो, लेकिन तुम हर पल मेरे हृदय में निवास करते हो। मेरा चिंतन ही तुम्हें इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ बना देता है। इसी कारण तो तुम हर जीव के सुख और दुख को अपना ही सुख दुख मान बैठते हो। जो तुम्हारा अहित करने की सोचते हैं उन्हें भी तुम दुख में देखकर उनके मंगल की ही कामना करते हो। फिर भला तुम कैसे हार सकते हो? जैसे काले बादलों के बीच सूर्य कुछ क्षण के लिए अदृश्य जरूर होता है, लेकिन विलुप्त नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक इसी प्रकार अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो घने काले मेघ अधर्म के हैं, किंतु वो जल्द ही छटेंगे। ये अंधकार थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये अंधकार सत्य छुपा नहीं सकते। ये अंधकार तुम्हारी जीत को छुपा नहीं सकते। तुम फिर एक बार अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सत्य को प्रकाशित करोगे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो। हार का तो विकल्प ही नहीं उठता। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति पर मैंने अपना समर्थन दे दिया, जिस व्यक्ति को मैंने अपने हृदय में उतार लिया, उसे भला कोई कैसे हरा पाएगा? कोई चाहे कितने ही संघर्ष कर ले, कोई चाहे कितने ही षड्यंत्र रच ले, चाहे कितनी ही चालें चल ले,
किंतु उसे नहीं हरा सकता जिस पर मेरा हाथ हो। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार उठते हैं जो सांसारिक मानकों पर तुम्हें लगते हैं कि बहुत गलत है, और उनसे तुम्हारी कुछ हानि भी होती है। लेकिन वो पाप नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जिन्हें पाप समझ रहे हो वो पाप नहीं है। पाप तो वो है जो अन्य वो लोग कर रहे हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें हराना चाहते हैं। किसी और का अहित करने वाले, किसी और का बुरा सोचने वाले वास्तव में वही असली कामी, असली पापी होते हैं। बाकी सभी कामना तो मनुष्य मन की उपज होती है, जिसपे धीरे धीरे कर नियंत्रण पाना मनुष्य के उद्देश्य में समाहित होता है। तुम उस नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हो, किंतु तुम्हें दृढ़ संकल्प करना है कि तुम अपना आपा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोगे। चाहे बात क्रोध की हो, चाहे काम की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह या ईर्ष्या की हो, तुम्हें अपना नियंत्रण नहीं खोना है। तुम्हें यह नहीं मानना है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। तुम्हें इस भावना से ऊपर उठकर ये सोचना है कि संपूर्ण संसार तुम्हारे भले के लिए ही रचाया गया है। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत से जीव हैं, बहुत से मनुष्य हैं। उनमें कुछ मुझे अत्यंत प्रिय हैं और तुम उनमें से एक हो। इसलिए मैं तुम्हें किसी तकलीफ में देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के वशीभूत होकर तुम गलत कर्म कर बैठो। मैं तुम्हें गलत कर्म से ऊपर उठाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पाप कर्मों को सुधार कर उन्हें नष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो कि तुम क्यों अमूल्य हो और वास्तव में तुम्हारा क्या मूल्य है। मैंने तुम्हारा मूल्यांकन किया है, तुम्हारे गतिविधियों को बहुत करीब से जांचा है, परखा है, तुम्हारी भावना को समझा है। मुझे ये ज्ञात है कि तुम केवल सबका भला ही सोचते हो, अपने प्रियजनों का, परिवार का। तुम सबको प्रगति करते हुए देखना चाहते हो। यह अलग बात है कि कोई तुम्हारी भावना समझ नहीं पाता, कोई नहीं जान पाता कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितना प्रेम है। उल्टा वो तुम्हें दंभी, अहंकारी, घमंडी समझ बैठते हैं, जबकि तुम्हारे भीतर घमंड नहीं है। जो अहंकार व्याप्त है वो मनुष्य जीवन की भेंट है। उसे धीरे धीरे तुम समाप्त कर रहे हो। तुमने सदा ही अपने भीतर के अहंकार को मारने का प्रयत्न किया है और तुम उसमें सफल भी हो रहे हो, मेरे प्रिय। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूं प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में तुम्हारा साथ देने, तुम्हारी मुश्किलों का हल निकालने, उन समस्याओं को सुलझाने जिन्हें सुलझाने में तुम असमर्थ हो। मैं तुम्हें वो सारी ताकत प्रदान करूंगा, वो सारी शक्ति प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारा इस जगत में कल्याण हो, जिससे तुम जीत को महसूस कर पाओ। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, तुम इस संसार में उद्धार करने के लिए आए हो। तुम्हारा कार्य लोगों की भलाई है और यही तुम्हारी चाहत भी है। तुम उस ओर आगे बढ़ रहे हो और इस बात से कभी भयभीत मत होना कि तुम्हें भौतिक सुख नहीं मिलेंगे। भौतिक सुख, सुविधा तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आने वाली है। इतनी सहजता आएगी
कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हें अपने जीवन को सहज बनाने के साथ साथ उद्देश्यवान बनाना है। अपने उद्देश्य को नहीं भूलना। मेरे प्रिय, उन लोगों को सदा याद रखना जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। कई बार तुम क्रोध में उनसे अनुचित व्यवहार कर बैठते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें कई बार माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने पाप कर्म नष्ट करते हो। अपने प्रियजनों को प्रेम देना तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारी चाहत भी है। इस उद्देश्य को कभी फीका मत पड़ने देना। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे समर्थन में लगी हुई हैं। बहुत से फरिश्ते तुम्हारे पास आ पहुंचे हैं तुम्हारी सहायता करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।